आज क्लास सेकंड है जिस पुष्पीय पादप में लैंगिक जन्म। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का ये क्लास सेकंड है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पराग कोष के बारे में। किसके बारे में? पराग कोष के बारे में। ठीक है, तो पराग कोष कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले पराग कोष देखिए कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पुष्प के नर जनन अंग में। तो देख लेते हैं कि पुष्प का नर जनन अंग कैसा होता है। यानी ये पुष्प का नर जनन अंग है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? तंतु। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पराग कोष। ठीक है, तो ये जो पराग कोष होता है ये ऊपर होता है। ठीक है, अगर किसी पुष्प में एक इस तरह से दिखता है आपको तो उसे क्या बोलते हैं? पुंग। क्या कहते हैं? पुंग केसर। क्या बोलते हैं? पुंग केसर। एगो भाग रहेगा तो क्या बोलेंगे? पुंग केसर। और पुंग केसर को समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग। अब देखिएगा कि पुष्प में इस तरह से बहुत सारा भाग बना हुआ रहेगा, है ना। इस तरह से बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो इसे हम लोग ये पराग कोष को हम जब काटेंगे तो ये कैसा है? द्विपालित है। कैसा है? द्विपालित, यानी कि ये दो भाग है ना। इसको हम लोग काटें, कैसे काटेंगे? अनुप्रस्थ, इस तरह से बीच में काटेंगे ना, है ना। कहाँ काटेंगे? तो बीच में काटेंगे। तो बीच में जब काटेंगे तो क्या होगा? अनुप्रस्थ। अगर इस तरह से काटते हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से ऊपर नीचे बीच में, तो क्या होता है? अनुदैर्घ्य। तो जब इस तरह से काटेंगे हम अनुप्रस्थ तो इस तरह का आकृति बनेगा। बस दिखाते हैं आपको। किस तरह से आकृति बनेगा? इस तरह से, है ना। किसे काटेंगे तब? पराग कोष को काटेंगे तब इस तरह का आकृति बनेगा। इसमें क्या रहेगा? 4 गो लघु बीजाणुधानी। क्या रहेगा इसके अंदर? लघु बीजाणुधानी। ये क्या है? लघु बीजाणुधानी, है ना। तो ये लघु बीजाणुधानी मतलब क्या होता है? कि लघु यानी ये छोटा भाग होता है ना। लघु मतलब क्या होता है? छोटा भाग। बीजाणुधानी, ठीक है, इसमें क्या चीज का निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणुधानी के ऊपर एक परत होता है। एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत होता है। ये लघु बीजाणुधानी है, इसके ऊपर 4 गो परत होता है। 1 2 3 4। तो इस परत का नाम क्या है? टेपिटम। 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 इसके ऊपर का परत क्या है? मध्य परत। क्या परत है? मध्य परत। उसके बीच का परत क्या है? अंतः स्थिति। क्या है बीच का परत? अंतः स्थिति। अंतः स्थिति। अंतः स्थितियम। और बाहर क्या होता है? बाह्य परत। बाह्य परत, है ना। देख लें ये क्या है? लघु बीजाणुधानी। लघु
बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी के ऊपर एक परत होता है जिसे क्या कहते हैं, टेपिटम का परत, है ना। और उससे ऊपर क्या होता है, मध्य परत, फिर अंतःस्थितियम और बाह्य परत। ये सब परत का क्या काम होता है, कुछ तो काम होगा ना। तो ये परत का क्या काम होता है कि टेपिटम परत का क्या काम होता है, लघु बीजाणुधानी को क्या करना, पोषण प्रदान करना। क्या करना, तो पोषण प्रदान करना। उसके बाद मध्य परत का क्या काम है कि लघु बीजाणु को आर्द्र बनाए रखना, आर्द्र बनाए रखना। उसके बाद बाह्य परत और अंतःस्थिति में क्या काम है, तो लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करना। आगे देखते हैं, ये तो बाहर का हो गया। अब लघु बीजाणु के अंदर देखते हैं कि अंदर क्या होता है। तो अंदर क्या होता है, इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका, बहुत सारा कोशिका होगा ना, बहुत सारा कोशिका होता है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस कोशिका में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, है ना। समसूत्री विभाजन होता है ना। जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, लघु बीजाणु। क्या बनेगा, लघु बीजाणु। और इस बनने की प्रक्रिया, लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। मतलब कि यहाँ पर देखिए आप लोग, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी है। यह क्या है, लघु बीजाणुधानी। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा कोशिका होता है, जिसमें एक कोशिका का क्या नाम है, मात्र कोशिका। मात्र कोशिका में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है और उसके उसके पश्चात क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है। और ये लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। समझ में आ गया। तो एक लघु बीजाणु में कितना लघु बीजाणु होता है, एक लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। तो एक लघु बीजाणु में कितना, एक लघु बीजाणुधानी में कितना लघु बीजाणु होता है, तो 4 होता है। 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, यानी कि 16 को क्या होता है, लघु बीजाणु। ठीक है। और ये लघु बीजाणुधानी बाद में परिपक्व होके, ये लघु बीजाणुधानी बाद में परिपक्व होके काची का निर्माण करता है, तो पराग कण का निर्माण करता है। काची का निर्माण करता है, तो पराग कण का निर्माण करता है। हम लोग पराग कण का थोड़ा सा फोटो देखते हैं कि पराग कण का फोटो किस तरह से होता है। तो पराग कण इस तरह से होता है, देखिए एक गोल रहेगा, है ना। पराग कण के अंदर 2 कोशिका होते हैं, है ना। 2 कोशिका, एक कायिक कोशिका होता है, एक जनन कोशिका होता है। क्या होता है, कायिक। ये पराग कण का संरचना है, किसका संरचना है, पराग कण, है ना। एक क्या होता है, कायिक कोशिका होता है, क्या होता है, जनन कोशिका होता है। ये कायिक कोशिका जो होता है जनन कोशिका से क्या होता है, बड़ा होता है।
इसका क्या काम होता है? पराग नली का निर्माण करना। पराग नली, पराग नली का निर्माण करना। इसका क्या काम होता है? युग्मक, नर युग्मक बनाना। इसके ऊपर एक परत होता है, इसके ऊपर क्या होता है? एक परत होता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतःचोल। अंतःचोल। जो कांची का बना हुआ था अंतःचोल, पैक्टोसेलुलोज। क्या चीज का बना होता है? पैक्टोसेल्यूलोज। उसके बाहर एक और परत होता है, उसके ऊपर क्या होता है? ये क्या है? जनन छिद्र। जनन छिद्र, ठीक है। और ये क्या है? ये बाह बाह्यचोल। ये क्या है? तो बाह्यचोल, बाह्यचोल। ये कांची का बना होता है? बाह्यचोल कांची का बना होता है? एस्पेरो, आधा स, एस्पोरोपोलेनिन, एस्पेरोपोलेनिन, है ना। तो ये कांची का फोटो है। तो ये पराग कण का फोटो है, ये परिपक्व पराग कण का फोटो है कि ये जो पराग कण होते हैं इसमें दो तरह का कोशिका होता है। एक होता है कायिक कोशिका जो पराग नली का निर्माण करता है। सेकंड होता है जनन कोशिका जो कांची निर्माण करता है? नर युग्मक का निर्माण करता है। इस चोल के बीच में एक होता है अंतःचोल। जो अंतः का जो परत है उसे क्या बोलते हैं? अंतःचोल। जो कांची का बना होता है? पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। बाहर क्या होता है? बाह्यचोल, जो क्या होता है? एस्पेलोपोलिन का बना होता है। इसके बीच में कुछ जगह होता है जिसे क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं, है ना। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुरु बीजाणु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुरु बीजाणु। ये किस में होता है? मादा अंग में होता है। किस में होता है? मादा अंग में, जिसे क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्त्री केसर के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।